जो कहते थे कब्र में सुकून है वो भी नहीं होगा। जब बंदा कहता है कब्र में मर जाएंगे तो चलो सुकून हो जाएगा, अभी फिर पीछे वालों के लिए कुछ छोड़ने के बजाय उनके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। तो ना यहाँ पर एक कब्र के ऊपर दूसरी कब्र बन रही है। एक 10 पड़ गए हुए मुर्दे एक कब्र में 10 में। उन सबसे टैक्स लेते हैं। सारे लेने पड़ना से सुलाना नहीं है कब्र में। जो भी कर रहा है ना अच्छा नहीं कर रहा। जब गरीब कहाँ जाएंगे, नहर में उसको गिरा देंगे, कहाँ गिराएंगे? कब्रिस्तान में दफन करना ना। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने तो आना ही इधर है। मेरा भी कोई पता नहीं कब मर जाऊं, मैंने भी इधर ही आना है। हाँ? अब गवर्नमेंट यही कह रही है ना कि अपने पास इतने पैसे रखेगा ताकि मरने के बाद आप ऐसा करते हैं कि हम खाते पीते नहीं है, गवर्नमेंट के गले में डाली जाते हैं। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल मेरे नजदीक बहुत सस्ता है। आपके नजदीक पेट्रोल सस्ता है? पेट्रोल को कमोबेश 1000 रुपए लीटर होना चाहिए। इसके फायदे बहुत ज्यादा है मैडम, इसके फायदे बहुत ज्यादा। मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है, अगर मुझे ये एक हफ्ता दें डॉलर और रुपया एक बराबर कर दूंगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है रमेश और स्वागत है आप सभी का एक और पाकिस्तानी पब्लिक मजेदार रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इतना घटिया काम कर दिया है जो काम कोई और गवर्नमेंट और कोई देश करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आज पाकिस्तान में कब्रिस्तान पर भी टैक्स लगा दिया है। यानी कि अब पाकिस्तान की जनता जो सुखी से जी नहीं पाती थी और सुखी से रोटी भी नहीं खा पाती थी, इस जनता को अब मरने पर भी टैक्स भरना होगा। यानी कि पाकिस्तान की जनता अब सुखी से मर भी नहीं पाएगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इतना घटिया काम करके दिया है पाकिस्तान की जनता को। दोस्तों इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक काफी परेशान हो रही है और इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया गया है। तो वीडियो काफी मजेदार हुआ है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के बारे में हम आगे बात करेंगे, इसलिए पहले आइए वीडियो देखते हैं। टैक्सेस तो पहले भी है, अब कुछ नए नहीं है, लेकिन ये पहले भी 1-2 बार आया, ये कामयाब नहीं होगा। लेकिन जो असल बात करने वाली ना पेट्रोल की, अभी बाबा जी कह रहे थे पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल मेरे नजदीक बहुत सस्ता है। आपके नजदीक पेट्रोल सस्ता है? पेट्रोल को कमोबेश 1000 रुपए लीटर होना चाहिए। इसके फायदे बहुत ज्यादा है मैडम, इसके फायदे बहुत ज्यादा है। सबसे पहला फायदा है कि हमारे नीचे से बाइक चली जाएगी, साइकिल आएगा, सेहत अच्छी होगी। अच्छा, उसके बाद ये फायदा है कि हमारे जो रोड है ये खुले होंगे। ठीक है, समझ गया। इधर से एक आदमी को पूछे ना भाई किधर जा रहे हैं, प्राडो में बैठा है, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो कम से कम 50,000 का पेट्रोल डालेगा तो जाएगा, वरना हमारे साथ बैठ के जाएगा। उसने 60 फुट जगह एक अकेले ने कवर की है। रोड तो छोटे हो गए ना, इसलिए पेट्रोल के प्राइस ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, बाकी चीजों में कमी होनी चाहिए। दुनिया आगे से आगे बढ़ रही है, आप कह रहे हैं पीछे आओ। दूसरी बात, मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है, अगर मुझे ये एक हफ्ता दें डॉलर और रुपया एक बराबर कर दूंगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कैसे? हमारी इकोनॉमी, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी ये सोने पर खड़ी होती है। ठीक है, सोना पॉलिसी को राज करें, पूरा सोना पाकिस्तान में रेगुलेट करें। जिसके पास जितना सोना है उसको दायरे में लाएं, उसको नेशनल बैंक में या किसी भी अपने सरकारी अदारे में उसको जितना भी, जिसकी मेरे पास 5 तोला है वो 5 तोला उसको नापा जाए और उसको काट दिया जाए। वो सारा सोना जितनी आवाम के पास है वो अकाउंट होना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी करेंसी को बाहर निकालना चाहिए। हमारे मुल्क में जो करेंसी चल रही है वो करेंसी बहुत कम है। सोना गोल्ड डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा, डॉलर की बहुत ज्यादा है, लेकिन सोना हमारे पास बहुत ज्यादा है। अच्छा, सोने को रेगुलेट करने की जरूरत है, वरना डॉलर तो कुछ भी नहीं। इससे पहले जो आपने पेट्रोल की बात की है सर, दुनिया तो आगे से आगे जा रही है, इसीलिए तो कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। अगर हम कहेंगे पेट्रोल महंगा हो जाए, कल को क्या हम ये भी कहेंगे कि और टैक्स लगाओ कपड़ों पे ताकि लोग घरों में ही दफनाना शुरू हो जाए? इस तरह का टैक्स होना चाहिए। ये तो बिल्कुल नाजायज हो रहा है। गरीब कहाँ जाएंगे? और हमारा तो शुरू से यहाँ पे है, भाई है, भांजी है, भतीजी है, अब्बू है, अम्मी है, तो हम कहाँ जाएंगे? घरों के तो हालात ही बहुत खराब हो गए, कारोबार भी खराब है। तो ये बिल्कुल नाजायज है, जो भी कर रहा है ना अच्छा नहीं कर रहा। जब गरीब कहाँ जाएंगे? नहर में उसको गिरा देंगे, कहाँ गिराएंगे? कब्रिस्तान में दफन करना ना। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने तो आना ही इधर है। मेरा भी कोई पता नहीं कब मर जाऊं, मैंने भी इधर ही आना है।
तो हाँ। अब गवर्नमेंट यही कह रही है ना कि अपने पास इतने पैसे रखेगा ताकि मरने के बाद वो आप ऐसा गवर्नमेंट करते हैं कि हम खाते पीते नहीं है, गवर्नमेंट के गले में डाली जाते हैं, गवर्नमेंट का भला कर देते हैं, अपने बच्चे मार देते हैं हम। तो पहले दर बदर फिर मैं कहती हूँ अल्लाह दुआ करती हूँ कि सारे एक से हो जाए, गरीब अमीर एक से हो जाए, कब्र भी नहीं कोई आ सकता। सर ये कब्रिस्तान का क्या आलम है, क्या यहाँ पर जगह है दफनाने के लिए? नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है, क्योंकि ये जगह वक्फ की हुई है कब्रिस्तान के लिए, कि लोगों ने छोड़ी हुई है। अच्छा, ये लोगों ने छोड़ी हुई थी, इसलिए ये प्राइवेट है कब्रिस्तान, बलादरी फेस कब्रिस्तान इसका कहते हैं। अच्छा, तो इसमें जगह नहीं है तो फिर लोग दफनाते कैसे हैं? यार ये बस यही बात है कि कब्र के ऊपर कब्र है। मैंने तो सुना है यहाँ पर एक कब्र के ऊपर दूसरी कब्र बन रही है। एक 10-10 पड़ गए हुए मुद्दे, एक कब्र में 10-10 में। उन सबसे टैक्स लेते हैं। सारे लेने पड़ना से सुलाना नहीं है कब्र में। उन्हें चाहिए ना कि सस्ता करे, वहां को मेरा रिलीफ दे तो देना चाहिए, लेकिन आपके सामने ही हर चीज बढ़ती जा रही, माचा से लेके नमक तक लेना मुश्किल हो गया गरीब आदमी का। मरना भी मुश्किल हो गया। पहले तो ये था कि भी जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना, मरने के बाद भी कुछ ना कुछ करके जाओगे। कहते थे ना कि मर के कुछ चलो पंजाबी की बात है ना, हाँ जान छूट जाएगी मर के, अब मर के भी जान नहीं छूटेगी हमारी। अब तो यह है कि मरने के बाद भी जान नहीं छूटेगी, बादल वो कर्जा ही उतारते रहेंगे। वो जो कहते थे कब्र में सुकून है, वो भी नहीं होगा। जब बंदा कहता है कब्र में मर जाएंगे तो चलो सुकून हो जाएगा, अभी फिर पीछे वालों के लिए कुछ छोड़ने के बजाय उनके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। पहले मरने वाला जो पॉकेट में पैसे रखेगा तो फिर मरेगा, फिर उसकी जान छूटेगी, बाकी मामला तो फिर बाद में है। तो वैसे दुनिया में किसी जगह भी ये इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट इस तरह के उल्टे काम क्यों कर रही है? ये तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल पैसे बटोरने के लिए कह सकते हैं, भी पैसे बटोरने के लिए उनको कोई ना कोई वसीला चाहिए। अब वो कुछ नहीं बन रहा तो वो कह रहे मरे हुए बंदे की जेब में से निकाले। ऐसे सुना कभी कि मुर्दों के ऊपर भी टैक्स लगाया, आपने कभी सुना पहले से? नहीं सर, ये पहली दफा सुन रहे हैं इस बात को। तो दुनिया में लोग जिंदा लोगों को भी रिलीफ देते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, मरने के बाद भी ये कैसे समझ से बाहर है? एक अजीब गरीब किस्म का टैक्स लगा दिया इस गवर्नमेंट ने। नहीं, ये तो बहुत ज्यादती की बात है, लेकिन जो इंसान बेचारा रोटी के लिए तंग है, वो बेचारा जब ये कितना खर्चा आ जाता है? आपको अंदाजा है कि एक बंदा जब मरता है उसकी कब्र पे कितना खर्चा आ जाता है? करीब 25 से 30 हजार रुपये खर्चा आ जाता है एक कब्र में। तो जाहिर है वो बेचारे ने कहाँ से करना है? वो तो मर गया ना, उसने क्या करना? उसके पीछे वाले भी वो मरने पे मजबूर हो जाएंगे फिर। हाँ जी, जाहिर है वो बेचारे किसी से दार पकड़ेंगे, किसी से पकड़ के बेचारे ये टाइम को पूरा करेंगे। जो हुकूमत ने कहा है कि सरकारी कब्रिस्तानों में टैक्स लगे, कि क्या उन्होंने सही किया है? बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। उसकी वजह ये देखिए ना, एक गरीब आदमी आ रहा है कि उसके पास कफन के लिए पैसा नहीं है, अब उसको टैक्स कहाँ से करेगा वो, ये बता। और अगर टैक्स ना हो तो फिर मुर्दा ही ना दफनाए? नहीं, अगर टैक्स लग गया तो मुर्दा किसने दफना है? फिर मुर्दा बाहर रखेंगे, क्योंकि हम कब्र वालों को दें या वो जाके दफ्तर वालों को दे या इधर ये काम करें तो उसमें वो काम नहीं बनता। खाना खराब करके रखती है पूरी आवाम का, ना किसी को 2 टाइम की रोटी है, ना कुछ लेना ना कुछ देना। जो मजदूर तबका वो रो रहा है, जो अमीर आदमी वो भी रो रहा है। अब इसमें क्या किया जाए? वो पहले था सन 1965 से लेके आज तक जो हमने देखा वही देखा, उसके बाद जो कुछ भी गलत ही होता आ रहा है। क्योंकि मैं खुद भी 18 डिब्बे हेडक्वार्टर का फौजी हूँ, समझे ना? तो हमने अयूब के साथ जंग लड़ी है। तो बाकी जो कुछ भी आया, जो कोई भी आया, सब बेकार ही आया। किसी ने आवाम के लिए नहीं सोचा इनकी क्या भलाई करनी, क्या इनके जिसका बच्चा दाखिल नहीं हो रहा था उसको घर पे बैठे हुए ना कोई। बाद में आता है जी वो गलियां बना दी, अब हमारे को आप वोट दें, कोई इनका गलियां बनाने पे वोट दे हम क्या? और ये ना जो काम करेंगे गलियों में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लो जी अब हमने आपका ये काम किया, अब हम वोट दें। हमारी मर्जी है, जिसको वोट दें ना दें। तुम धोखे से तो किसी से ले नहीं सकते। क्यों? कि मैंने अपनी कब्र में जाना, किसी की कब्र में नहीं जाना है। तो लिहाजा ये जो नुकसान है, नुकसान ही है सारी आवाम का, मेरा अकेले का नहीं, सारी आवाम का नुकसान है। अब रातों रात 250 रुपया पेट्रोल के बढ़ा दिया, तो जिसके पास 2 मोटरसाइकिल वो 2 आदमी काम कर रहे हैं, वो 10,000 रुपये या 15,000 रुपये उसकी सैलरी है, 200 रुपये रोज का पेट्रोल डाल, 6,000 रुपया तो हो गया। बाकी बच्चों को खाने के लिए क्या ला के देगा? होगा अगर उसका घर अपना है तो बेहतर है, नहीं है तो किराए पे क्या करेगा? बत्ती के बिल देगा, ये पानी का बिल देगा, स्विगी के बिल देगा, ये बच्चों को खाने खिलाएगा।
तो दोस्तों उधर होता है वीडियो खत्म। आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इतना घटिया काम करके दिखा दिया है कि पाकिस्तान के साथ साथ आसपास के देशों को भी पाकिस्तान पर शर्म आती होगी, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अलावा ये और कोई देश कर भी नहीं सकता ऐसा काम। क्योंकि पाकिस्तान ने जो काम किया है वो एक मुर्दा घाट पर जो कि टैक्स लगाना, वो पाकिस्तान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो जनता सुखी से जी नहीं पाती है उसकी अब जनता सुखी से मर भी नहीं पाती। जिस जनता के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है वो जनता मरने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? क्योंकि आज पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं वो खाने और पीने की चीजों के लेकर इतने क्राइसिस चल रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता अब मरने पर भी मजबूर हो गई। और अब पाकिस्तान ने टैक्स लगा दिया है, यानी कि पाकिस्तान की जनता अब सुखी से मर भी नहीं पाएगी। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इतनी घटिया है कि पाकिस्तान की जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकती है, और पाकिस्तान की जनता भी उसमें कसूरवार है। क्योंकि पाकिस्तान की जनता भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट चाहती है वही रूल और रेगुलेशन चलाती है, और पाकिस्तान की जनता कुछ भी आवाज होती है वो उठा भी नहीं सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उतना दबाव भी उन पर इतना ही डाला हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो खत्म। आप इस रूल पर, पाकिस्तान के ऐसे गंदे टैक्स पर आप अपनी राय क्या देना चाहते हो? आप अपनी राय में नीचे कमेंट करके लिखकर जरूर शेयर करना कि आप इस पर क्या विचार अपने रखते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।